एक मामूली सी शिकायत, एक बंद दरवाजा और उसके पीछे छिपा एक ऐसा राज जिसने सबके होश उड़ा दिए। चलिए आज हम एक ऐसी ही मॉडर्न मिस्ट्री की कहानी में चलते हैं जो पुणे के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई। ये बात है साल 2016 की। पुणे के एक बिजी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फ्लैट 703 के एक पड़ोसी ने शिकायत की कि दीवार से पानी टपक रहा है। अब सोचने में तो ये एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना, पर जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, इस मामूली सी शिकायत के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। इसने एक शातिर अपराधी के सीक्रेट ठिकाने का पर्दाफाश कर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। तो सवाल यही उठता है, आखिर फ्लैट नंबर 702 के अंदर ऐसा क्या था, ऐसा क्या छिपा था जिसने सबको इतना हैरान कर दिया। तो चलिए अब उस बंद दरवाजे के पीछे झांकते हैं। जब बिल्डिंग के प्लम्बर और वॉचमैन ने किसी तरह दरवाजा खोला तो उन्होंने जो देखा, उसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। सबसे पहली अजीब चीज, फ्लैट की सारी खिड़कियां, उन पे मोटी टेप से सील लगी हुई थी, जैसे कोई बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई अंदर झांके या कुछ बाहर जा सके। और इतना ही नहीं, अंदर अजीबोगरीब केमिकल से भरे कई ड्रम रखे हुए थे। मतलब ये किसी के घर का सामान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इससे पूरा माहौल और भी थोड़ा खतरनाक सा लगने लगा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उनकी नज़र उस चीज पर पड़ी जो कमरे के बीचों बीच रखी थी, एक हाईटेक इंडस्ट्रियल ग्रेड का नकली आईडी कार्ड प्रिंटर। अब सारी कहानी थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वहां और भी चीजें मिली, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टूल्स, दर्जनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स और सबसे अजीब, एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी की यूनिफॉर्म जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। साफ था ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक पूरा प्रोफेशनल सेटअप था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब कर कौन रहा था। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जिसे लोग मिस्टर मेहता के नाम से जानते थे। मकान मालिक और पड़ोसियों के लिए तो मिस्टर मेहता एक परफेक्ट टेनेंट थे। एकदम शांत आदमी जिसने 6 महीने का किराया एडवांस में दे दिया था और कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखा। तो देखिए, यहाँ 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ सबकी नज़रों में एक शांत, प्राइवेट और भरोसेमंद किरायादार, और दूसरी तरफ असलियत में एक शातिर, एक प्रोफेशनल जालसाज जो चुपचाप अपनी असली पहचान मिटा रहा था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना नॉर्मल था? शायद नहीं। अब उन इशारों पर गौर करते हैं जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। पिछले 3 महीनों से बिल्डिंग में कुछ अजीब चीजें नोटिस की जा रही थीं। पहला, फ्लैट से बेवक्त रोशनियां जलती बुझती दिखती थीं। फिर कॉरिडोर में एक अजीब सी केमिकल वाली स्मेल आने लगी थी। तीसरा, लोगों को देर रात अंदर से कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। और चौथा और सबसे अजीब, उस किराएदार को, मिस्टर मेहता को, कभी किसी ने फ्लैट से बाहर निकलते देखा ही नहीं। और जब तक ये राज खुलता, ये पर्दा उठता, वो शख्स हवा में गायब हो चुका था, बिल्कुल एक भूत की तरह जो सिस्टम से अपना हर निशान मिटाकर चला गया हो। तो अब पुलिस मैदान में उतरी इस घोस्ट को ढूंढने के लिए। पुलिस को फ्लैट से जो फिंगरप्रिंट्स मिले उनसे एक बहुत बड़ी बात सामने आई। ये फिंगरप्रिंट्स इंडिया में आइडेंटिटी थेफ्ट के 3 और केसेस से मैच हो गए। मतलब ये शख्स पहली बार ये काम नहीं कर रहा था। और ये नंबर देखिए, 12। इससे उसकी चालाकी का अंदाजा लगता है। वो प्लम्बर के फ्लैट में घुसने से ठीक 12 घंटे पहले ही वहां से निकला था। सोच के देखिए, सिर्फ 12 घंटे, इतना क्लोज कॉल था। पुलिस की रिपोर्ट में एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। वो फ्लैट 702 में एक बिल्कुल नई पहचान के साथ रह रहा था। मतलब उसकी पूरी आइडेंटिटी ही फर्जी थी। वो एक ख्याल था, एक भूत। तो आखिर में इस पूरे केस का कंक्लूजन क्या निकला? पहली बात, मिस्टर मेहता नाम का कोई इंसान था ही नहीं। दूसरी बात, वो एक प्रोफेशनल जालसाज था जिसका नाम कई क्राइम से जुड़ा था। तीसरी, वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। और आखिरी, उसका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। आखिर फ्लैट 702 में रहने वाला वो शख्स था कौन? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।